अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम हिसाबी तसाउद के चंद मिसालों को हल कर चुके हैं, तो आज हम उसके आगे की मिसालों को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मिसाल नंबर 27। हिसाबी तसाउद के पहले n अरकान का मजमुआ 210 और उसके पहले n-1 अरकान का मजमुआ 171 है। अगर पहला रुकन 3 हो तो हिसाबी तसाउद मालूम कीजिए। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो पहले n अरकान का मजमुआ जो है वो Sn = 210 है और उसके पहले यानी कि n-1 यानी Sn-1 अरकान का जो मजमुआ है वो 171 है और जो पहला रुकन यानी कि ए जो दिया गया है वो 3 है। तो यहाँ पर हम an का एक और ज़ाबिता इस्तेमाल करते हैं जो ये बताता है कि हिसाबी तसाउद के पहले n अरकान का हस्ल जमा और पहले n-1 अरकान का हस्ल जमा के फर्क के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें an का जो ज़ाबिता है वो an = जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो an = Sn-1 होता है। तो यहाँ पर हमें जो दिया गया है Sn है और हमारे पास Sn-1 है, इसीलिए हम an के लिए ये ज़ाबिता इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें यहाँ Sn जो है वो 210 है माइनस Sn-1 जो है 171 है। तो 210 में से 171 को निकालने पर 39 हासिल होता है। तो an = हमें जो मिल रहा है वो 39 है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें उसके बाद में an के ज़ाबिते के जरिए हम therefore an = a + n-1 × d है। तो यहाँ पर हमारे पास an है और a भी है। तो an 39 = a जो है वो 3 है प्लस n-1 × d जो है d लिखना है। तो यहाँ पर 39 - 3 = यहाँ n-1 × d है। तो यहाँ पर हमें 39 - 3 करने पर हमें 36 = n-1 × d होता है। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं n-1 × d = हमें 36 हासिल हो रहा है। उसके बाद में हमें एक और जो ज़ाबिता है वो Sn के लिए लेना है। तो Sn के जरिए हम मालूम करने वाले हैं। तो Sn = n/2 × 2a + n-1 × d है। यहाँ पर हमें जो दिया गया है वो Sn जो है वो 210 है = हमें n नहीं पता है, n/2 एज इट इज रखिए 2 और हमें a की कीमत जो है वो 3 पता है प्लस यहाँ पर n-1 × d जो है वो 36 है। तो हमें यहाँ पर 36 हासिल कर रहे हैं, तो 36 लिखा है। तो यहाँ पर 210 × 2 यानी कि यहाँ पर जो 2 है वो इस तरफ जाता है, तो जो बचता है वो n है। n × 2 × 3 करने पर 6 प्लस 36 है। तो उसके बाद में हमें यहाँ पर 210 × 2 करने पर वो हमें 420 हासिल होता है = 6 प्लस 36 करने पर 42 × n 42 n होता है। तो therefore n = 420 / 42 है। तो यहाँ पर 42 से कम 42 और 42 ढाई
420 होता है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू हमारे पास जो कीमत है वो 10 हासिल हो रही है। अब हमारे पास n की कीमत भी 10 आ चुकी है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है वो n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू जो 36 है उसे हम मालूम करना है। तो यहाँ पर लिखिए n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू जो 36 है लिखिए। तो यहाँ पे n की जो कीमत है वो 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 36 है। तो यहाँ पर 10 में से 1 निकालने पर 9 डी इज इक्वल टू 36 है। डी इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 9 है। तो यहाँ पर तकसीम करने पर हमें 9 एकम 9, 9 चौक 36। तो हमें जो डी की कीमत मिल रही है वो 4 है। तो अब हमें यहाँ पर जो भी कीमतें चाहिए थी वो हमें हासिल हो चुकी हैं, यानी कि ए और जो है वो डी। तो हमारे पास जो अरकान पूछा गया है हिसाबी तसाउद के, तो यहाँ पर हिसाबी तसाउद के अरकान के लिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू सो ऑन है। तो ए की जो कीमत है यहाँ पर 3 है। तो ए की कीमत 3 ए प्लस डी यानी कि 3 प्लस 4, 3 प्लस 2 इंटू 4, नेक्स्ट 3 प्लस 3 इंटू 4 है। तो 3 प्लस 4 7, नेक्स्ट 2 चौक 8, 8 में 3 मिलाने पर 11, फिर 3 चौक 12, 12 में 3 मिलाने पर 15। तो यहाँ पर AP जो है वो 3, 7, 11, 15 हो रहा है। तो यहाँ पर मिसाल नंबर 28 पर गौर कीजिए। हिसाबी तसाउद की इब्तिदाई n अरकान का मजमुआ 1/2 इंटू n इंटू 7n-1 हो तो हिसाबी तसाउद के इब्तिदाई 4 अरकान मालूम कीजिए। तो हमें जो फर्ज करना है वो Sn को फर्ज करना है, यानी कि Sn दिया गया है। Sn इज इक्वल टू 1/2 इंटू n ब्रैकेट ऑफ 7n-1 है। तो हमें S1 मालूम करते हैं। S1 यानी कि इब्तिदाई 4 अरकान है, तो पहले हम S1 लेते हैं। S1 इज इक्वल टू 1/2 और n की कीमत जो है 1 है और 7 इंटू 1 माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर 1/2 होता है। तो यहाँ 7 इंटू 1 7, 7 माइनस 1 है। तो यहाँ पे 1/2 इंटू 6 है। तो यहाँ तकसीम करने पर 2 एकम 2, 2 3 6 है। तो यहाँ पहला S1 की जो कीमत हो रही है S1 इज इक्वल टू 3 है। अब S1 3 आया है। इसी तरह से हम S2 जो मालूम करना है वो S2 की कीमत फर्ज कीजिए। तो देयरफॉर S2 इज इक्वल टू यहाँ पर 1/2 इंटू 2 ब्रैकेट ऑफ 7 इंटू 2 माइनस 1 ले रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें यहाँ तकसीम करने पर 2 एकम 2, 2 एकम 2 जाता है। उसके बाद में जो 7 दूनी 14 माइनस 1 है। तो S2 की जो कीमत है वो 13 हासिल हो रही है। हमें पता है कि S1 देयरफॉर S1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू 3 है। इसी तरह से हमें S2, तो S2 के लिए हमें पता है A1 प्लस A2 को जमा करने पर हमें S2 हासिल होता है। तो अब हमें S2 की जो कीमत है वो मिल चुकी है। तो S2 13 है इज इक्वल टू A1 यानी कि S1 जो है वो यहाँ पे 3 है, 3 प्लस A2 हमें मालूम करना है। तो
13 माइनस 3 इज इक्वल टू A2 होता है। Therefore A2 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हमें A2 की कीमत क्या मिल रही है? 10 हासिल हो रही है। तो यहाँ पर A1 की कीमत जो है वो 3 है, A2 की जो कीमत है वो 10 है। तो हमें D आसानी से मालूम कर सकते हैं। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 है। तो A2 जो है हमारा वो 10 माइनस 3 है। तो D की कीमत जो हमें मिलती है वो 7 है। अब हमें D भी मिल चुका है। तो हिसाबी तसाउद के इब्तिदाई 4 अरकान जो हैं वो कुछ इस तरह से हासिल कर सकते हैं, यानी कि A1, A2, A3, A4 है। तो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D है। तो यहाँ पे A और क्या है? D की कीमतें दर्ज करना है। तो A जो है हमारे पास 3 है। 3 प्लस 7, 3 प्लस 2 इंटू 7, 3 प्लस 3 इंटू 7 है। तो 3 प्लस 7 10, 7 दूनी 14, 14 में 3 मिलाने पर 17, 3 सत्ते 21, 21 में 3 मिलाने पर 24 हासिल होता है। तो यानी कि 3, 10, 17, 24 है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 29 पर गौर कीजिए। किसी एपी के P, Q और R अरकान बितरतीब A, B और C हैं। तो साबित करो कि A इंटू Q माइनस R प्लस B इंटू R माइनस P प्लस C इंटू P माइनस Q इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर फर्ज कीजिए कि A इज इक्वल टू, यहाँ पर हम AP फर्ज कर रहे हैं। तो AP के लिए हमें जो ज़ाबिता इस्तेमाल करने वाले हैं वो AN का है। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D है। तो अब हमें N की जगह पर हमारे पास P है, तो हम P के लिए इस्तेमाल करेंगे ज़ाबिता, यानी कि A को हम कैपिटल A में लिख रहे हैं। A प्लस यहाँ पर P माइनस 1 इंटू D है। इसी तरह से B के लिए हम A इंटू क्या हो रहा है? Q फर्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी A प्लस Q माइनस 1 इंटू D ले रहे हैं। और C के लिए हम A क्या ले रहे हैं? AR। तो AR इज इक्वल टू A प्लस क्या हो रहा है यहाँ पे? R माइनस 1 इंटू D है। तो यहाँ पर A, B, C के लिए हम AP, AQ और AR ले रहे हैं। तो उसके बाद में हम उसे कुछ इस तरह से ज़रब देंगे। देखिए यहाँ A प्लस D, P इंटू D, PD माइनस D होता है। इसी तरह से A प्लस Q इंटू D, QD माइनस D होता है। उसी तरह से A प्लस क्या होता है? देखिए यहाँ पे R इंटू D, RD माइनस D होता है। तो हम LHS फर्ज करेंगे। LHS इज इक्वल टू A इंटू Q माइनस R प्लस B इंटू R माइनस P प्लस C इंटू P माइनस Q है। तो यहाँ पर A की जो कीमत है वो देखिए A प्लस PD माइनस D, तो यहाँ पे इंटू Q माइनस R है। इसके बाद में प्लस B की जो कीमत है वो A प्लस QD माइनस D इंटू R माइनस P है। नेक्स्ट प्लस C की जो कीमत है वो यहाँ पे A प्लस RD
माइनस डी इंटू पी माइनस क्यू है। तो अब हमें यहाँ पे ज़रब करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है। तो a इंटू क्यू ए क्यू माइनस ए आर होता है। नेक्स्ट प्लस पी डी क्यू, पी डी इंटू क्यू पी डी क्यू प्लस माइनस माइनस पी डी आर। नेक्स्ट माइनस डी क्यू, नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस डी आर। उसके बाद में प्लस फिर से a इंटू आर ए आर, नेक्स्ट माइनस a इंटू पी माइनस ए पी, तो प्लस क्यू डी इंटू आर क्यू डी आर, तो प्लस माइनस माइनस क्यू डी पी। नेक्स्ट माइनस डी आर, तो माइनस माइनस प्लस डी पी। उसके बाद में प्लस नेक्स्ट जो है वो a इंटू पी ए पी गया, फिर a इंटू क्यू माइनस ए क्यू, नेक्स्ट प्लस आर डी पी इन प्लस माइनस माइनस आर डी क्यू। उसके बाद में माइनस डी पी माइनस इंटू माइनस प्लस डी क्यू होता है। तो यहाँ पर ए क्यू और प्लस ए क्यू माइनस ए क्यू कैंसिल हो जाता है। उसी तरह से माइनस ए आर प्लस ए आर कैंसिल हो जाता है। उसी तरह से पी डी क्यू, यहाँ पे पी डी क्यू यानी कि क्यू डी पी या पी डी क्यू सेम है, प्लस पी डी क्यू माइनस पी डी क्यू कैंसिल हो जाता है। उसी तरह से पी डी आर माइनस पी डी आर, और यहाँ पर पी डी आर जो है यहाँ पे है पी डी आर प्लस पी डी आर, ये भी कैंसिल हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे डी क्यू और प्लस डी क्यू माइनस डी क्यू कैंसिल हो जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर डी आर जो है, यहाँ डी आर प्लस डी आर है, यहाँ पे माइनस डी आर है। फिर उसी तरह से डी पी, यहाँ पे प्लस डी पी और यहाँ पे माइनस डी पी है। उसके बाद में क्या है देखिए, ए पी माइनस ए पी और प्लस ए पी कैंसिल हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, क्यू डी आर, यहाँ पे क्यू डी आर या आर डी क्यू ये कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे तमाम क्या हो गए हैं, कैंसिल हो गए। तो जो बच गया हमारे पास कुछ भी नहीं, यानी कि 0 जो है RHS। तो हमारा ये क्या हो गया, साबित हो गया। तो यहाँ पर मिसाल नंबर 30 पर गौर कीजिए। साबित तसाहुत का पीवा रुकन Q और क्यूवा रुकन P हो तो साबित कीजिए कि यनवा रुकन P प्लस Q माइनस यन होता है। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो यहाँ ए पी इज इक्वल टू क्यू है, और इसी तरह से ए क्यू को यहाँ पर P फर्ज किया गया है। तो यहाँ पर D इज इक्वल टू जो हमें पता है वो ए पी माइनस ए क्यू डिवाइडेड बाय क्या है, P माइनस Q है। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है ए पी की जो कीमत है वो Q माइनस ए क्यू की जो कीमत है वो P है, डिवाइडेड बाय जो होता है वो P माइनस Q है। तो यहाँ पर हमें P को यानी कि P माइनस Q करने के लिए हम माइनस साइन को बाहर लेते हैं, तो P माइनस Q हो जाता है, डिवाइडेड बाय P माइनस Q है। तो इसे तकसीम करने पर क्या हो जाता है, हासिल 1 होता है। तो यहाँ पे -1 हो गया। तो जो D की कीमत है हमें D इज इक्वल टू -1 हासिल होती है। उसके बाद में हमें AN का ज़ाबिता इस्तेमाल करना है।
तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। तो हमें यहाँ पर AP जो है वो AP इज इक्वल टू a प्लस n की जगह पर P है, P माइनस 1 इंटू B ले रहे हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर देखिए AP की जो कीमत है वो Q है, Q इज इक्वल टू A प्लस P माइनस 1 इंटू जो D है वो माइनस 1 है। तो यहाँ पर देखिए Q इज इक्वल टू A के यहाँ पर P इंटू माइनस 1 यानी कि माइनस P हो जाता है, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाता है। तो यहाँ पर Q यहाँ माइनस P इधर आने पर वो प्लस P हो जाता है। उसी तरह से यहाँ माइनस प्लस 1 यहाँ पे आने पर वो माइनस 1 इज इक्वल टू A होता है। तो हमें देयरफॉर A इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, P प्लस Q माइनस 1 लिख सकते हैं। तो उसके बाद में an, तो an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। तो यहाँ पर हमें A की कीमत और D की कीमत मिल चुकी है। तो A हमारे पास है A इज इक्वल टू P प्लस Q माइनस 1 है और जो D की कीमत है वो यहाँ पे D इज इक्वल टू माइनस 1 है। तो हमें an मालूम करना है। तो an के लिए हमारे पास जो A की जो कीमत है वो यहाँ पे दर्ज कीजिए, P प्लस Q माइनस 1 है, प्लस यहाँ पे n माइनस 1 एज इट इज और D की कीमत जो है वो माइनस 1 है। तो यहाँ पर P प्लस Q माइनस 1 है, तो प्लस n इंटू माइनस 1 यानी कि माइनस n हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये प्लस माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाता है, तो जो बचता है वो देयरफॉर an इज इक्वल टू P प्लस Q माइनस n हासिल होता है। तो जो हमें पूछा गया है वो जो साबित करना है वो an इज इक्वल टू P प्लस Q माइनस n है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पर अब तक जो भी सवालात को हल किए गए हैं वो इम्तिहान में पहले पूछे जा चुके हैं। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। शुक्रिया।